हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास में बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया था। अगर वो टॉपिक नहीं देखे हैं आप तो पहले उसको देखिए, तब जाकर के आज आपको ये जो वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव है ना, वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। तो ये टॉपिक समझने के लिए तैयार हो जाइए, निकाल लीजिए कॉपी और पेन और लाद दीजिए चेहरे पे मुस्कान, और इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। आपको मज़ा आ जाएगा, लगेगा कि हमने जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला है ना, एकदम वही हो रहा है, एकदम कॉपी हो रहा है। बस देखते रहिए, केवल आप लोग मज़ा लेने के लिए तैयार हो जाइए भाई। तो वैद्युत द्विध्रुव सब लोग जानते हो भाई, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? एक ऐसा निकाय, देखो भाई ये हमारा कोई निकाय बन गया, ये क्या हो गया, कोई निकाय बन गया सर। ऐसा निकाय जिसमें क्या होना चाहिए, दो बराबर और विपरीत आवेश होना चाहिए। ये देखो, अगर यहाँ पे माइनस क्यू होना चाहिए तो इधर बिना पूछे प्लस क्यू होना चाहिए, यही ना। दो बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे से क्या हो, अल्प दूरी पर स्थित हो। अल्प दूरी यहाँ पे क्या मानते हैं सर, 2l मानते हैं। तो दो बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित है, तो यही क्या बन गया, वैद्युत द्विध्रुव बन गया। इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण हमको क्या निकालना है, वैद्युत विभव निकालना है। कहाँ पे निकालना है ये तो हमने बताया ही नहीं, ठीक है। पहले इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। हालांकि वैद्युत द्विध्रुव है भाई, तो इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण हमको क्या चाहिए, वैद्युत विभव चाहिए। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव 3 स्थितियों में निकाला जाता है। कितनी स्थितियों में, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के जैसा 3 स्थितियों में निकाला जाता है। एक अच्छी स्थिति, दूसरा निरक्षी स्थिति और तीसरा किसी भी बिंदु पर। तो उसमें से 3 बिंदुओं पर निकाला जाता है। उन 3 बिंदुओं पर हम लोग पहले चर्चा करेंगे। किसमें भाई, जिस पे चर्चा करेंगे तो एक बार उसकी कम से कम हेडिंग तो होनी चाहिए ना। तो समझो कि भाई मैं यहाँ पे हेडिंग डाल दे रहा हूँ, ये हेडिंग समझो यहाँ पर है ना। लो भाई, शुरुआत ही इसकी ख़राब हो चल रही है। तो ये मैं पहला हेडिंग डाल दे रहा हूँ, और पहला हेडिंग समझो क्या है कि अच्छी स्थिति। क्या ये पहला हेडिंग, अच्छी स्थिति, मतलब हमें वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव को निकालना है। अब अच्छी स्थिति क्या होता है, जो अक्ष की दिशा में हो, जो अक्ष की दिशा में हो। लो भाई, ये अक्ष की दिशा में है और यहाँ पे मान लेते कोई बिंदु P है। इसी बिंदु P पर हमको क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत विभव निकालना है। बार बार वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ रहा है, क्या बात है भाई, ठीक है। हमें क्या करना है, इस बिंदु पर वैद्युत विभव को निकालना है। तो वैद्युत विभव या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ से निकाला जाता है, हमेशा सेंटर से निकाला जाता है। लो भाई, इसका हमने ले लिया ये सेंटर, सेंटर मान लेते O। जब ये डिस्टेंस O हो जाएगा, मतलब मध्य बिंदु हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी L, यहाँ से यहाँ तक की दूरी L। और कितनी दूरी पर निकालना है, मान लेते स्मॉल r मीटर की दूरी पर हमको निकालना है, ठीक है। तो कल वाली क्लास में जो हमने आपको विभव बताया था, विभव हमने क्या बताया था, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r। ये अगर प्लस है तो प्लस के कारण इतना आता है, अगर यही माइनस रहा होता तो -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि हमें जो विभव होता है वह डिपेंड करता है आवेश और उनके बीच की दूरी पर। विभव जो है वह डिपेंड करता है आवेश और उनके बीच की दूरी पर। तो क्यों ना पहले हम जिस आवेश, मतलब 2 आवेश है, दोनों आवेशों से जिस बिंदु पर निकालना है उनके बीच की दूरी निकाल लेते हैं, एकदम निकाल लेते हैं सर। अब बताओ भाई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, पूरी दूरी यहाँ से यहाँ तक है r। हमको चाहिए यहाँ से, हमको चाहिए यहाँ से यहाँ तक है r, ये वाला निकाल दो। निकालने का मतलब होता है माइनस कर देना, निकालने का मतलब होता है माइनस कर देना। तो माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, r माइनस एल, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हो गई r माइनस एल, और यहाँ से ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस आपकी हो जाएगी r प्लस यल। क्या हो जाएगी, r प्लस यल। भाई यहाँ से यहाँ तक है r, हमको चाहिए यहाँ से जोड़ दो r प्लस यल, ठीक है। हमने बताया विभव डिपेंड करता है आवेश और उनके बीच की दूरी, तो आवेश से हमने उनके बीच की दूरी को निकाल लिया, ठीक है। तो अब इसके बीच में नहीं, इसके विषय में अगर कुछ क्या शब्द, मतलब राम कथा, प्रेम कथा, कुछ भी अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, लेकिन मैं
नहीं लिखवा रहा हूँ ना, ठीक है। क्या शब्द लिखोगे आप फालतू का शब्द। डायरेक्ट हम लोग शुरू करते हैं कहाँ से मतलब डेरिवेशन से, ठीक है। तो क्या मान लें, यदि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, ठीक है, ये चीज़ तो आप जरूर लिख लेना भाई, क्या कि यदि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V1 तथा माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V2 हो तो, ठीक है। यदि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V1 तथा माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V2 हो तो, अब हो तो आगे चलना चाहिए ना एकदम, यानी V1 का मान क्या आ जाएगा और V2 का मान क्या आ जाएगा। तो मेरे भाई V1 का मान प्लस वाले के कारण है तो प्लस में आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटा आर। इससे यहाँ तक की दूरिया कितनी है, r माइनस एल है, एकदम सही ना। अच्छा, तथा V2 का मनवा क्या आ जाएगा, तथा V2 बराबर, V2 वाला माइनस वाले के कारण है तो माइनस हो जाएगा, तो पहले माइनस लगा लो, नहीं तो बार बार भूलते रहोगे, ठीक है। और एक बार माइनस भूल गए तो माइनस फिर गड़बड़ कर देगा। क्यू बटे आर, यहाँ से डिस्टेंस कितनी है, r प्लस एल है, r प्लस एल है, ठीक है। तो विभव अदिश राशि है, ये आपको पता है, जो अदिश राशियाँ होती हैं ना वो डायरेक्ट जुड़ जाती हैं, उस पर दिशा उत्साह डिपेंड नहीं करता है। यानी बिंदु P पर कुल विभव V1 प्लस V2, ठीक है। तो क्या लेते हैं, यदि बिंदु P पर परिणामी विभव V हो तो, यानी डायरेक्ट कि बिंदु P पर परिणामी विभव, बिंदु P पर परिणामी विभव यानी रिजल्टेंट पोटेंशियल, ठीक है। बिंदु P पर परिणामी विभव V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। अब क्या करें, ये वाला V1 का मान, ये वाला V2 का मान ला करके यहाँ पे रख दें। लोग भाई ला के यहाँ पे रखते हैं, तो V बराबर V1 की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटा आर माइनस एल, ठीक है। प्लस यहाँ पे है प्लस और यहाँ पे है माइनस, तो प्लस माइनस, ठीक है, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटा आर प्लस एल, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर देना है। इस टाइप का सॉल्यूशन आपको कई बार मिल चुका है, ठीक है, कई बार मिल चुका है। बस आराम से देखिए, एकदम आपको समझ में आने वाला है। दोनों में भाई कॉमन, यानी यहाँ से यहाँ तक एक पद है, यहाँ से यहाँ तक एक पद है, दो पद है, दोनों पदों में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू कॉमन है, तो क्यों ना उसको पहले हम लोग कॉमन ले लेते हैं। कॉमन ले लिया, क्या बचा भाई, 1/r माइनस एल माइनस 1/r प्लस एल बचा। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे ना, ठीक है। एलसीएम लेते भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम में r माइनस एल और r प्लस एल। इससे वाला भाग देंगे तो ये वाला कट जाएगा, ये वाला बचेगा, यानी r प्लस एल माइनस r प्लस एल कट जाएगा, r माइनस एल बचेगा, ठीक है, एकदम सही सर। v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू। अब की बार देखो भाई, ये बाहर क्या है, माइनस है, माइनस है तो अंदर जाएगा तो प्लस वाले को माइनस कर देगा और माइनस वाले को प्लस कर देगा, यानी माइनस आर प्लस एल बटा ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। माइनस आर प्लस आर शहीद हो गए, ठीक है, माइनस आर प्लस आर शहीद हो गए। अब जो बचा है उसी को आपको लिख देना है तरीके से, ठीक है। देखो भाई कैसे, तो आपको क्या क्या बचा, v बराबर आपका बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू इंटू एक यल 2l, क्या हो गया 2l बटे r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। अब वही मान ले, क्या वही मान ले, अरे यार जो हम लोग बार बार मानते आए हैं कि हमारा वैद्युत द्विध्रुव जो है ना, उनके दोनों आवेशों के जो बीच की दूरिया है, ये दूरिया 2l जो है ना बहुत छोटी होती है। ये तो केवल ब्लैक बोर्ड पे जूम करके आपको, ब्लैक बोर्ड बोले तो वाइट बोर्ड, कोई लड़का कमेंट किया था सर ये ब्लैक बोर्ड नहीं वाइट बोर्ड है, ठीक है। तो अब वाइट बोर्ड बोलेंगे भाई, सही बात वाइट बोर्ड है भी, लेकिन बार बार मुँह से वही निकलता है, तो ये वाइट बोर्ड है। तो यहाँ के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, 2l होती है, लेकिन ये 2l माना गया है, ये दूरी क्या होती है, बहुत अल्प होती है, तो ये दूरी खुद अपने आप में बहुत कम है। और ये वाली जो दूरी r है ना, ये यल की अपेक्षा बहुत बड़ी है। जब बहुत बड़ी है यानी r खुद यल से बड़ी है, यदि r यल से बड़ी है तब इसका जो स्क्वायर होगा यानी r स्क्वायर, वह यल स्क्वायर से बहुत बड़ा हो जाएगा। और बहुत बड़ी चीज़ के आगे ना जो छोटी चीज़ होती है ना, जीरो के बराबर,
ठीक है। बहुत बड़ी चीज़ के आगे बहुत छोटी चीज़ क्या होती है, जीरो के बराबर होती है, मतलब उसको निगलेक्ट कर दो, ठीक है। जीरो बराबर होता है उसको निगलेक्ट कर देना। तो v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2l क्यों को एक बार मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ बटे r स्क्वायर, मतलब l स्क्वायर गए मतलब निगलेक्ट हो गए वो, ठीक है। तो v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2l क्यों किसके बराबर, p के बराबर, p बटा r स्क्वायर। लो भाई आ गया आ गया आ गया आ गया, क्या आ गया, अरे फार्मूला जो हम निकालना चाहते थे और क्या, ठीक है। तो क्या मिल गया भाई हमको, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p अपान r स्क्वायर। तो ये क्या आया है, ये आपका आया है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव, अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव आया है, ठीक है। अच्छा एक बार थोड़ा आपको याद दिलाते हैं कि अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक कितना आता है। कभी कभी एक नंबर में यही पूछ लेता है कि अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक बताइए, तो उसको लिखना मत, वह आता था कितना, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p अपान r क्यूब आता था, और इसमें क्या आया है, p अपान r स्क्वायर आया है, ठीक है। तो ये फार्मूला भी आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए ना, ठीक भाई। तो ये रहा भाई आपका क्या, अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, यहाँ तक तो आपको एकदम बढ़िया से समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोनो दिक्कत परेशानी ज़्यादा नहीं रही होगी, अगर है तो थोड़ा सा पीछे करके देखो, ठीक है, समझ में आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्या कि निरक्षी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, ठीक भाई। चलो अब हेडिंग हम लोग डाल लेते हैं, क्या 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 क्या, निरक्षी स्थिति, ठीक है। अब अच्छी स्थिति की जगह पे हम लोग हेडिंग डाल लेते भाई निरक्षी स्थिति। अब निरक्षी स्थिति को भी हम लोग समझ लेते हैं, तो हमारा हो जाएगा अच्छी स्थिति, ये हो जाएगा निरक्षी स्थिति। फिर हम लोग देख लेंगे किसी भी बिंदु पर, ठीक है, और किसी भी बिंदु पर मन कहेगा इसी क्लास में, नहीं तो अगले क्लास में, ठीक है। नहीं तो थोड़ा सा अगर देखेंगे वीडियो लंबी ना हो जाए, ये भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है ना, ये तुम लोग फूलने पचकने लगते हो कि इतनी वीडियो बड़ी कौन देखेगा, ठीक है। तो अब हम लोग कहाँ से देखते भाई, किसी भी नहीं, निरक्षी स्थिति ना, दूसरा निरक्षी स्थिति, निरक्षी स्थिति। तो पहला हमने कहाँ पे देखा था, अच्छी स्थिति। अच्छी स्थिति क्या होता है, जो अक्ष की दिशा में हो। निरक्षी स्थिति मतलब क्या होता है, जो अक्ष के लंबवत हो। अक्ष के जो लंबवत रहेगा उसी को क्या बोलते हैं, निरक्षी स्थिति बोलते हैं। ये देखो भाई, पहले तो फिगर तो समझ लो, ये देखो फिगर, प्यारा सा फिगर है ये, बन गया ना फिगर, माइनस क्यू प्लस क्यू, ये क्या हो गया, वैद्युत द्विध्रुव हो गया। इनके बीच की टोटल दूरी क्या होती है, 2l होती है। सेंटर ले लेंगे तो O, सेंटर को क्या मान लिया हमने, O। अगर O ले लेंगे तो बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये पूरी l 2l थी, अब l हो जाएगी, क्या हो गया, l हो गया। कहाँ पे निकालना है, निरक्षी स्थिति। निरक्षी स्थिति मतलब अक्ष के लंबवत, ये लो भाई अक्ष के लंबवत स्मॉल r मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है, और इसी बिंदुआ पर हमको क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, वैद्युत विभव को निकाल देना है। क्या करना हमको, वैद्युत विभव को निकालना है। कहाँ पर, इस बिंदु P पर, और ये बिंदु किस पोजीशन में है, निरक्षी स्थिति में है। तो हमको क्या चाहिए भाई, विभव निकालने के लिए आवेश से उनके बीच की दूरी चाहिए। आवेश से जिस बिंदु पर निकालना है उनके बीच की हमको क्या चाहिए होती है, दूरी चाहिए होती है। तो निकालते दूरी, ये दूरी कितनी हो जाएगी, वाह क्या लाइनिंग है सर, ऐसी लाइनिंग बनाएंगे तो हो गया काम। ये देखो अब की बार ये हो गया ना, अब की बार सही है ना। और ये देखो ये सही है, थोड़ा मोड़ा टेढ़ी रहेगी चलेगी ना, लेकिन आप लोग सीधी बनाना। तो अब देखो भाई ये सीधी लाइन है तो ये 90 डिग्री का कोण हो गया, और यहाँ पे ये थीटा कोण झुकाव हो गया, यहाँ पे ये क्या हो गया, थीटा कोण का झुकाव हो गया। मतलब ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया। आपको आधार पता है, लंब पता है, तो कर्ण निकाल सकते हैं ना, एकदम निकाल सकते हैं। किसकी प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, नाम तो सुना होगा। कड़ी में r² प्लस l², ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा, कड़ी में r² प्लस l², ये डिस्टेंस आपको मिल गई, ठीक है। अब हम मान क्या लेंगे, यदि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव V1 और माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव V2 हो, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव V1 और माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव V2 हो, तो V1 V2 क्या हो जाएगा, इधर देखिए भाई। तो V1 जो हो जाएगा, V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटा R की जगह पे कड़ी में r² प्लस l², ठीक है। तथा V2 बराबर
V2 बराबर, ये माइनस है तो माइनस के कारण माइनस, प्लस के कारण प्लस। ठीक, एकदम सही जा रहे हो भाई, तुम लोग को तो एकदम याद हो गया होगा भाई। माइनस के कारण माइनस, प्लस के कारण प्लस, वाह क्या गजब। आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एकदम सही। अब क्या मान लें कि बिंदु P पर परिणामी विभव V, यही ना, बिंदु P पर परिणामी विभव V हो। ठीक है, यदि बिंदु P पर क्या परिणामी विभव, यदि बिंदु P पर परिणामी विभव कैपिटल V हो तो, कैपिटल V हो तो कैपिटल V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। काहे भाई, क्योंकि अदिश राशि है ना, अदिश राशि है तो डायरेक्ट जुड़ जाती है। सदिश होता तो दिशा डिपेंड करता, सदिश होता तो दिशा डिपेंड करता, लेकिन अदिश है तो डायरेक्ट जुड़ जाएगा। ठीक है, V बराबर V1 प्लस V2। क्या करें अब, V1 V2 का मानवा रखिए और क्या करेंगे। ठीक है, अरे वाह गजब, V1 V2 का मान रख दें एकदम। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटा कड़ी में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ है प्लस, यहाँ है माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटा कड़ी में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब जरा ध्यान से एकदम देख लो, एकदम ध्यान से, ये चीज़ और ये चीज़ दोनों एकदम बराबर है कि नहीं, दोनों एकदम बराबर हैं। यहाँ है प्लस, यहाँ है माइनस, मतलब गए ना, गए मतलब शहीद हो गए। तो V बराबर क्या मिल गया, 0, बस हो गया, V बराबर 0। क्या बात कर रहे हैं सर, हो गया, सच में विश्वास नहीं हो रहा होगा ना, हो गया। ठीक है, ये हुआ आपका निरक्षी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। ठीक है, तो आज की क्लास में आपने क्या देख लिया कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव एक बार अच्छी स्थिति में और एक बार निरक्षी स्थिति में। तो हम लोग क्यों ना देख लेते हैं इसी क्लास में कि किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव को हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, किसी भी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव को कैसे निकालते हैं। देख लो टाइमिंग कितना हुआ है, ठीक है, तब हिसाब से मैं इस टॉपिक को आगे बढ़ाता हूँ, नहीं तो फिर इस क्लास को यहीं पे इन करते हैं। ठीक है, तो पहले आप लोग इतना भाई नोट कर लें। ठीक, तो आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। तो वो टॉपिक अगर हम पढ़ाएंगे इस क्लास में तो हो सकता है भाई वो चीज़ आपका कम से कम थोड़ा लंबा है ना, उसमें आपको डिस्टेंस निकालना समझाना पड़ेगा। तो डिस्टेंस निकालने के समझाने के लिए थोड़ा सा टॉपिक लंबी जाएगी। तो उस क्लास को, उस वाली टॉपिक को, यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव को हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, इस क्लास में इतना ही रखते हैं कि अच्छी स्थिति हो गया और निरक्षी स्थिति हो गया। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी और निरक्षी स्थिति एकदम बढ़िया से, चाहे वैद्युत विभव हो चाहे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो, ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से एकदम क्या बोले मक्खन हो गया होगा ना, मतलब क्या बताएं, जो बोले कम ही होगा ना, मतलब एकदम बढ़िया तैयार होगा। और नहीं तैयार हो गया हो तो बढ़िया तैयार कर लो, क्योंकि एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अगली क्लास में किसके साथ, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव के साथ। ठीक है, तब तक के लिए मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और सबको बाय बाय।